दोस्तों, आज की ना थोड़ी रोमांचक वीडियो होगी, इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज मैं बहुत सारी ना कंटेंट देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं। यार क्या गजब के फट्टे मार रहे हैं लोग यार। मतलब व्यूअर्स हैं, देखते हैं लोग, मैं मानता हूं कि उनके सेंटिमेंट्स होते हैं भाई और हमें कदर करनी चाहिए। मगर क्या वॉर टू 200 करोड़ पहले दिन कर जाएगी, कूली पहले दिन 150 करोड़ कर जाएगी। भाई देखो, थोड़ा सा मैंने डेटा निकाल लिया और थोड़ा रियलिस्टिक बात करेंगे, ठीक है। फट्टेबाजी में झूठ मूठ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो 13-14 दिन बाद क्या 14 अगस्त आना नहीं है, ओपनिंग डे आना नहीं है क्या? बात तब निकल के नहीं आएगी। तो मजा वही आता है जो थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात है। बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं, सब कुछ शुरू करने से पहले हम थोड़ी बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड में डे नंबर 1 पे इनमें से दोनों में से कौन सी मूवी जीतेगी, वर्ल्ड वाइड कितना करने पे कौन सी मूवी विनर बनेगी, टोटल डे नंबर 1 और टोटल दोनों की बात करेंगे। बट पहले भाई कूली को मान गए दोस्त। भाई वॉर 2 ना ओवरसीज में बिल्कुल फीकी चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट वॉर 2 के जो शोज हैं वो कूली से कई जगह पे ज्यादा हैं। और वॉर 2 की टोटल कलेक्शन जो 3 दिन में हुई है, हालांकि अभी खुली है 2 दिन ही हुए हैं, $1,50,000, विच इज वेरी लेस। और ये पेस नहीं पकड़ रही है, कम नहीं बोलूंगा अगर 1-2 दिन हुए हैं तो, बट ये पेस नहीं पकड़ रही है। कूली के जो कलेक्शन है प्रीमियर की, ठीक है, आज रात खत्म होते होते 1 मिलियन 10 लाख डॉलर हो जाएगी भाई। मजाक नहीं है ये, 8-9 करोड़ का कलेक्शन मजाक नहीं है। तो वॉर 2 मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एडवांस थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं ओवरसीज की बात करूं ना तो वॉर 2 वे पीछे रहेगी कूली के। अब ये एक टॉपिक रहा जिसमें मुझे लगता है फेस 1 में ओवरसीज में कूली का एच आ रहा है, जो है वो है यार, ठीक है, उसको बिल्कुल रियलिस्टिक देखते हैं। अब बात यह है कि ओपनिंग डे पे क्या होगा। देखो, वर्ल्ड वाइड डे नंबर 1 सीधी सिंपल, बहुत डिटेल में नहीं जाते बट मैं आपको सिंपलीफाई करके बता देता हूं। वॉर 2 का ब्रेकअप लेते हैं हम हिंदी में वॉर 2 की हम कलेक्शन लगाते हैं 60 से 65 करोड़। 60 करोड़ रियलिस्टिक लगाते हैं भाई, 80 हो जाए 90 हो जाए भाई, वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट आज बैठे हुए यहाँ पे उल्टे फुल्टे फिगर देने को कोई फायदा नहीं है। 60 करोड़ पे आप रियलिस्टिक लगाओ फर्स्ट डे वॉर का। और उसके बाद फर्स्ट डे में रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हम जूनियर एनटीआर का इफेक्ट पकड़ेंगे, तेलुगु मार्केट को पकड़ेंगे, तमिल को पकड़ लेंगे, केरला में जो भी है वॉर 2 का क्रेज केरला में, तमिल तो मुझे लगता है बहुत मिनिमम टाइप आएगा, और कन्नड़ा इंडस्ट्री को पकड़ के चलते हैं या इधर उधर की और इंडस्ट्रीज को पकड़ के, तो आप 60 के ऊपर 35 से 40 करोड़ और 100 करोड़ का ग्रॉस। भाई 100 करोड़ से इंडिया का ग्रॉस मुझे नहीं लगता कि वॉर 2 का आ रहा है। अगर किसी को लगता है कि ज्यादा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे थोड़ा ब्रेकअप बता देना, क्योंकि मैंने 60 करोड़ पे हिंदी ऑलरेडी जोड़ दिया जो कि मेजर मार्केट है वॉर 2 की। अब ओवरसीज की बात, 100 करोड़ ग्रॉसर वॉर 2 का डे 1 इंडिया से। ओवरसीज में भाई देखो, जब जवान, पठान और टाइगर इन्हीं का 5 मिलियन के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन है, तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वॉर 2 5 मिलियन आ जाएगी? आंसर क्या है? आंसर इज नो। तो आप $5 मिलियन को आधा भी अगर कर दो ना, तो मेरा ऐसा मानना है आधा कर लो भाई, इतना ही होगा। आप मान के चलो अगर 2 से 2.5 मिलियन का कलेक्शन अगर पहले दिन बाहर से आ रहा है ना ओवरसीज ग्रॉस से, तो उसको जीत मानना। और वो कन्वर्ट कितने में होगा? वो होगा 20 करोड़ के आसपास का कन्वर्जन। तो 100 करोड़ ग्रॉसर इंडिया और 20, चलो 25 उठाता हूं ग्रॉसर बाहर से, 25 करोड़ पहले दिन, यानी 2.5 से 3 मिलियन का पहले दिन का धंधा। आगे आ जाए बेटर उससे कलेक्शन आए डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज, वो एक अलग बात है। बट रियलिस्टिकली अगर जवान, पठान, टाइगर का जो हाईएस्ट ग्रॉसर है उनका पहले दिन में अगर 5 मिलियन आ रहा है तो उसका 2.5 तो पकड़ोगे। 125 से 130 करोड़ पे लिख लेते हैं आपका वॉर 2 का ग्रॉस। ये मेरा प्रेडिक्शन है, किसी को अगर बताना है तो ब्रेकअप के साथ कमेंट सेक्शन में ठोकना कि आपको क्या लगता है पहले दिन का क्या आएगा। बट ये मुझे रियलिस्टिकली लग रहा है वॉर 2 का पहले दिन। और कूली देखो भाई, अब कूली के लिए भी कुछ थोड़ा सा सच्चाई बोलते हैं। हालांकि कूली ओवरसीज में कमाल का धंधा कर रही है, तो पहले कूली का इंडिया पे आते हैं, फिर ओवरसीज पे बात करते हैं। कूली भाई मेरी बात सुनो, बीस्ट है या लियो है, कौन से लिखी हुई है, बीस्ट या लियो, इन्होंने अपने पहले दिन में तमिलनाडु में हाईएस्ट धंधा 35 करोड़ की है। तो रजनीकांत साहब की तमिलनाडु के अंदर बात कर रहा हूं 35 करोड़ की है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि कूली, क्योंकि लोकेश कनगराज है रजनीकांत साहब के साथ और बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो तमिलनाडु में लेट अस अज्यूम 35 करोड़ कूली कर लेगी। रेस्ट ऑफ इंडिया में 35 का डबल कर लो। अब हिंदी में ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ पे आ रहे हैं पहले दिन, तुम रियलिस्टिक हो के चलो 5-6-7 करोड़ ही आएंगे। और तुम्हारा कन्नड़ा इंडस्ट्री हो गई, केरला में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, हो सकता है 10 करोड़ आ जाए, 8 करोड़ आ जाए। तो हायर साइड पे कूली को रख रहा हूं, 35 करोड़ का डबल कर लो, ठीक है, 70 करोड़ कूली का मेरे हिसाब से इंडिया का डे 1 आ रहा है। 70 करोड़
सीधी सी बात। और किसी को अभी मैं वही कह रहा हूं कि अगर कुछ आपके इनपुट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जाना कि नहीं भाई बीस्ट का या लियो का पहले दिन का 35 करोड़ है तो कूली का 50 आ जाएगा, तो बता देना भाई कैसे आएगा, क्या आएगा, सारी चीजें हाइप, ट्रेलर, ये वो फलाना धमाका सब कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें लियो और बीस्ट के साथ भी थी जो हाइप थी थालापति विजय की। अच्छा ये हो गया जी 70 करोड़ पे कूली का पहले दिन। अब ओवरसीज से कितना आएगा? ओवरसीज से कूली लटका देगी वॉर को, क्योंकि लियो का पहले दिन का ओवरसीज का है 8 मिलियन का धंधा, यानी 64 करोड़, क्या उससे भी ज्यादा अगर मैं आज की उसमें कन्वर्जन करूं यूएस डॉलर को। तो भाई अगर कूली पहले दिन लियो को प्रीमियर में लटका सकती है, 1 मिलियन का धंधा कर चुकी है प्रीमियर एडवांस में, तो कूली ये फिगर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये टाइम बताएगा। पहले दिन की बात कर रहा हूं, मगर एज्यूम करके चल सकते हैं कि अगर 8 मिलियन है तो चलो 7 भी लगा लो। 7 लगाने का मतलब है 50 करोड़, ठीक है, मोटा मोटा रफली बात कर रहे हैं। तो 70 प्लस 50 120 करोड़ पे आ रहा है कूली का मेरे हिसाब से, और 130 करोड़ पे आ रहा है वॉर 2 का, मिला के 250 करोड़ का धंधा हमें पहले दिन मिल रहा है। और वॉर 2 अगर 1000 करोड़ से कम वर्ल्ड वाइड में गई तो खत्म है, वॉर 2 अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी। किसको आप ये मत, स्पाई यूनिवर्स पूरा टिका हुआ है भाई, आगे 10 पिछड़े हैं, वो अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी वॉर 2 अगर 1000 करोड़ से कम का धंधा वर्ल्ड वाइड में करती है। मैं बोलता हूं पहले दिन 130 करोड़ जो मैं लगा रहा हूं वो मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं कि ठीक है अभी वर्ड ऑफ माउथ फैला नहीं है, तो 1000 करोड़ करना जो कि आसान नहीं है करना। कहीं मैं तो पढ़ लेता हूं, कई लोग लिखते हैं यार 500 करोड़ कर जाएगी, 600 करोड़ कर जाएगी बाहर से इतना, भाई 1000 करोड़ पहुंचना ईजी टास्क नहीं है। मगर इससे कम अगर वॉर 2 ने किया तो वॉर 2 हिट तो हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर तो हो जाएगी, बजट तो निकल जाएगा, पर स्पाई यूनिवर्स पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बिकॉज टाइगर 3 भी अंडर परफॉर्म करके गई थी। कूली ऑन द अदर हैंड, देखो कूली पे ना ऐसा कोई आपका वो फ्रेंचाइजी वाला टैग नहीं है, और कूली का जो हाइप है ओवरसीज में बहुत तगड़ा है, डाउन साउथ में भी बहुत तगड़ा है। तो तमिल रीजन में कुछ फाइट नहीं है, हिंदी में वॉर 2 है, इसमें तमिल में कूली है, तेलुगु में भी वॉर 2 डोमिनेट करेगी, बट कूली थोड़ा साथ साथ चलेगी, केरला में नेक टू नेक है, ये सीन है। बट कूली भाई मेरे हिसाब से अगर जेलर 500 करके जा रही है, ठीक है, जेलर 500 करके जा रही है 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, तो कूली का जो फिगर है अगर 600 करोड़ से कम आया तो उसको मैं अंडर परफॉर्म मानूंगा। अब बात यह है कि वॉर 2 क्यों भाई ऐसा कि वॉर 2 1000 करोड़ से कम का कह रहे हो कि 1000 करोड़ जानी चाहिए और कूली 600 करोड़। देखो कूली को 1000 करोड़ पहुंचने के लिए हिंदी में बहुत तगड़ा धंधा करना पड़ेगा, और जिस हिसाब का ट्रेलर था हिंदी मार्केट के लिए, जिस तरह की मार्केटिंग मुझे भी दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा कि हिंदी मार्केट में कूली बहुत तगड़ा करेगी। लेकिन हिंदी मार्केट में लोकेश कनगराज के फैंस बहुत छुपे हुए हैं, तो लोकेश कनगराज ने अगर उस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जो हिंदी मार्केट को चिपक सकता है, अभी लेटेस्ट एग्जांपल नरसिम्हा यार बहुत जबरदस्त चल रही है हिंदी में, किसको पता था, हमारे फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट करी यहाँ पे, देखो कितनी जबरदस्त चल रही है। तो अगर वो जादू चला तो कूली आ जाएगी आपके 1000 करोड़ की तरफ, बट अगर नहीं भी चलता ना तो मुझे लगता है 600 या 700 करोड़, 700 करोड़ में तो अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर मानी जाएगी कूली अगर वर्ल्ड वाइड करती है। वॉर 2 का 1000 करोड़ से प्रेशर है उसके ऊपर, क्योंकि आपको पठान वाले फिगर्स को मैच करना है, क्योंकि फ्रेंचाइजी को आगे चलाना, और क्योंकि आपके पास पीछे एक लेगेसी भी है, तो उसका फर्क पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। और आपके पास तो जूनियर एनटीआर भी है, तेलुगु का बिजनेस ओवरसीज, बट थोड़ा बात वरी वाली है कि जूनियर एनटीआर भी है, ऋतिक भी है, स्पाई यूनिवर्स भी है, तो बाहर प्रॉब्लम क्या है, एडवांस आ क्यों नहीं रही, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन पे देखे जाना। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बातों के साथ, तब तक के लिए।